पहले क्या करना, आपका फर्स्ट डे है, मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। मैं पॉलिटी का क्लास लूँगा, ठीक है। पॉलिटी कहाँ पे होता है? बीपीएससी में अगर पूछा जाए, बीपीएससी में, तो ये सेकंड पेपर में नहीं, सेकंड पेपर में पॉलिटी है। सेक्शन फर्स्ट में पॉलिटी पूछता है, इंडियन राज्य व्यवस्था, जिसमें आपको टोटल 4 प्रश्न होता है, ठीक है। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखना कितना का है? 3 प्रश्न का जवाब देना है। और एक प्रश्न आप देखेंगे, एक प्रश्न जो होता है कितने अंक का जी? एक प्रश्न कितने अंक का? कितने अंक का? 38 अंक का नहीं, तो देखेंगे 114 नंबर का टोटल पॉलिटी पूछा जाता है पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड में फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन आपका होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछा जाएगा, दोनों मिल के होता है 114 का। और फिर थर्ड सेक्शन किसका होगा? साइंस टेक का नहीं, साइंस टेक का तीसरा सेक्शन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और पॉलिटी आपको पता है, पॉलिटी बच्चे पढ़ते नहीं हैं जी, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ परंपरा डेवलप हो चुका है कि पहले प्री करो, प्री की तैयारी करो, प्री निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी करो। ये उल्टे बच्चे यहाँ चलते हैं, समझ गए ना? इसलिए प्रॉब्लम होता है। आ जाइए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है, समझ गए ना? क्योंकि ट्रैक गलत है। ट्रैक होना चाहिए कि पहले आप मेंस की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करेंगे तो पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। मेंस की तैयारी करने के सिलसिले में क्या होता है, प्री अपने आप तैयार हो जाता है, समझ गए ना? उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ तो अपोजिट है, पहले प्री की तैयारी करो। प्री की तैयारी करने में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 10 के लिए लूसेंट पढ़ लो, और बुक्स पढ़ने की क्या जो आवश्यकता है? नहीं, मेंटलिटी हो गया है कि लूसेंट पढ़ लो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चे क्या मार खा जाते हैं। 114 नंबर है ना जी, 114 नंबर फिर आएगा कैसे? लूसेंट पढ़ने से तो आएगा नहीं, नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो कोशिश होना चाहिए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई हो, तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्री अपने आप हो जाता है, समझे? सारे सेक्शन, क्योंकि अभी है ट्रेंड बदल रहा है, कोई भी कमीशन है सबका ट्रेंड बदल रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस पे ध्यान दिया जा रहा है। जब तक आपकी तर्क क्षमता, एनालिसिस डेवलप नहीं होगी तब तक आप मेंस का प्रश्न नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसी के हम लोग क्या अभी नहीं बदलेगा, अभी 67 68 निश्चिंत रहिए, उसके बाद हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी सेकंड पेपर में सेक्शन फर्स्ट में इंडियन पॉलिटी है, 4 प्रश्न पूछता है, 4 में 3 जवाब देना है, कितना का? 114 नंबर का, ठीक है। वही सेक्शन में ले रहा हूँ। सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेबस है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। आपका भी फर्स्ट डे है तो सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस जानना, देखिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले 2 चीज़ पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है और उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। नहीं तो क्वेश्चन के पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर जाना पड़ेगा। नहीं, प्रीवियस ईयर जितना से ज़्यादा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। एक दिन मैं लेखन शैली पे भी बात कर चुका हूँ। नहीं, आंसर राइटिंग कैसे डेवलप करें, आंसर राइटिंग में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐप पे वो मिल जाएगा आप लोगों को। जो भी डाउट होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कोशिश करना है, देखिए कोई भी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक निश्चित बुक्स नहीं है या 1-2 बुक्स नहीं है जिससे आपकी तैयारी हो जाए, या गाइड मार्केट में नहीं मिलेगा जिससे आपकी तैयारी मेंस की हो जाए। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल रहा है, उसके लिए आपको तार्किक क्षमता पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को एवर करके रखना पड़ेगा, समझ गए ना? कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, घटनाक्रम से, जैसे पॉलिटी का है तो पॉलिटी के घटनाक्रम से बेसिक नॉलेज तो हम लोग देंगे ही देंगे, नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम पे नज़र होना चाहिए। नहीं, हिजाब वाला मामला बहुत हाईलाइट है तो वहाँ से प्रश्न बनने का चांस है। किस तरह बनेगा, नहीं किस तरह बनेगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या
तो वही है ना, जोड़ने का नहीं अभी ना आप लोगों को पता है कि कैसे जोड़ा जाए, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है जब इस तरह की घटनाएं जब आ रही हैं ना, तो उस पर थोड़ा कॉन्शस होकर ध्यान रखना है। कहीं भी न्यूज़पेपर में अगर कुछ आर्टिकल आता है तो उसको काट के रख लें अपने नोटबुक में। नहीं, हिजाब वाला मामला है, इससे निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा। कैसे पंथ निरपेक्षता जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, समझ गए ना। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ से डिस्कस करेंगे, तो ये सारे वहाँ से जुड़ करके प्रश्न बनेंगे कि वहाँ से संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, ये सब वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो वर्डिंग देता है तो वहीं देंगे, तो वहीं तो प्रमाणिकता होगी। नहीं, एंसन में ऑथेंटिसिटी कब आएगा, जब आप प्रूफ देंगे, उसका प्रमाण देंगे। जो आप कह रहे हैं इसका प्रमाण और जगह कहीं है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया है या कोई स्टेटमेंट दिया है, अपना स्टेटमेंट रखें और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वहाँ पुट कर दिए, तब तो और आपका 1-2 नंबर मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। समझ गए ना। कोई भी केस है या संविधान में उस तरह का कोई प्रावधान है, कोई आर्टिकल है, वहाँ कोट कर देंगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। नहीं, सपोर्ट मिलेगा कि हाँ आपने जो कहा है उसका प्रूफ और जगह है। आप कहीं भी पॉलिटी में हुआ, ज्योग्राफी में हुआ, वहाँ यूज करें तो प्रमाणिकता जरूर दें। उसका प्रमाण कैसे आप कहाँ है, किस तरह मिल सकता है, उसको जरूर दें। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा एक बेसिक चीज़ चर्चा करेंगे, फिर साथ में तो चलते रहेगा। बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और साथ में कंटेंट का भी। तो हम लोग देखेंगे नहीं, बीपीएससी में इंडियन पॉलिटी, इसमें देखिए 2 तरह का ट्रेंड है। अगर आप प्रश्न देखे हैं तो 2 तरह का ट्रेंड आपको मिला होगा। एक है 63rd बीपीएससी के पहले के प्रश्न। ठीक है, 2 तरह का ट्रेंड आपको लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर देखें। मैंने 63 बीपीएससी के पहले के ट्रेंड क्या रहे हैं इस देखेंगे प्रश्न, तो आपको पता चलेगा 63rd के पहले एकदम क्या है, 1 लाइनर प्रश्न बना हुआ है, ट्रेडिशनल टाइप का प्रश्न बना हुआ है। उस समय आपका बुक्स और गाइड जो मार्केट में होता था वो काम करता था। समझ गए ना। वहाँ कहने का अर्थ है कि इसके पहले जो है एकदम ट्रेडिशनल टाइप का प्रश्न बना है, कोई कंसेप्ट नहीं है। समझ गए, आप कहीं से गाइड पढ़ के गाइड रट के गए लिख दिए। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है 63rd, 64th, 65, 66 नहीं, यहाँ के ट्रेंड कुछ अलग हैं। यहाँ के ट्रेंड आप देखेंगे बेसिकली सब एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछा हुआ है, अप्लाइड प्रश्न है। कोई भी एक प्रश्न आप एक चैप्टर पढ़ के नहीं कर सकते, समझ गए ना। इसके पहले तो आप कर लेते थे, कोई भी गाइड पढ़ के जाते थे कर लेते थे। लेकिन अभी 63rd के बाद जो ट्रेंड डेवलप हुआ है ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, एनालिटिकल प्रश्न पूछ रहा है। कोई भी एक प्रश्न, या मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी को अगर सोशल इशू से नहीं जोड़ के देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से नहीं जोड़ के देखेंगे, इंटरनल रिलेशन से नहीं जोड़ के देखेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ का। समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी सिलेबस में चैप्टर है उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, और साथ में जहाँ भी ज़रूरत होगा तो सोशल इशू की भी चर्चा करेंगे, करेंट की भी चर्चा करेंगे, नहीं इंटरनल सिक्योरिटी की भी चर्चा करेंगे, तब प्रश्न क्लियर होगा। उसका एग्जाम्पल मैं आज दूंगा आप लोगों को कि किस तरह प्रश्न बनते हैं और किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो 2 चीज़ ध्यान रखना है, यानी ये कब आपको पता चलेगा, आइए
ये कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे। नहीं, कहने का अर्थ है कि इसके पहले प्रश्न कैसे पूछे जाते थे, तो इसके पहले आप 10 साल के प्रश्न को देखेंगे, पिछले 10 साल के प्रश्न को देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा। और यहाँ यानी 63rd के बाद पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं अप्लाइड प्रश्न हैं, एक चैप्टर से। कहने का अर्थ है कि एक चैप्टर से पढ़ के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, या पूरी पॉलिटी सिर्फ पढ़ के पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसको पढ़ने के लिए अभी क्या करना है, अभी आप लोग पेपर पर जरूर नज़र रखें। एक पेपर जरूर लें, और पेपर पर जो पॉलिटी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसको आप पढ़ें और तुरंत उसको कटिंग करके अपने नोटबुक में रखें। समझ गए ना? वहाँ से, और जब रखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तब उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा आपका, वहाँ से कोट कर सकते हैं। ठीक है? आप ही लोग, ये मैं डेली करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपडेट रहूँ, तो मेरे से अपडेट आप लोगों को रहना है। समझ गए ना? तो उसको करना है, और ये बिल्कुल अपडेट है, इसको हम लोग समझेंगे नहीं कि क्या ट्रेंड आ रहा है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। ठीक है जी? आ रहे हैं क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा जो आप लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इसके सिलेबस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछेगा, तैयारी किस लेवल पे होनी चाहिए, किस दिशा में, और तैयारी करने का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। समझ गए? तो हम लोग देखेंगे मेंस में इंडियन पॉलिटी को टोटल 3 सेक्शन में बांट के देख सकते हैं। 3 सेक्शन में नहीं, 3 सेक्शन में बांटेंगे। तो पहला सेक्शन का जो चैप्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना, नहीं, प्रियम्बल, उद्देशिका। इसके बाद आप देखेंगे संघवाद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संघवाद। मौलिक अधिकार, चौथा है राज्य की नीति, निदेशक तत्व। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे हैं, समझे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतने 4 चैप्टर से हमेशा 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया है, निश्चित रूप से। जो हम लोग यहाँ अभी चर्चा की है 63rd नहीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं के ट्रेंड को अगर देखेंगे, समझे होंगे प्रीवियस ईयर को, तो आपको पता होगा कि ये 4 जो सेक्शन है, यहाँ से हमेशा 2 प्रश्न पूछा गया है, हमेशा। अगर ये 4 सेक्शन कंप्लीट करते हैं तो 2 प्रश्न आपका यहीं से आ जाएगा, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से 4 सेक्शन से, इसको करंट से जोड़ के देखते हैं, नहीं, इसको एनालिसिस करते हैं, तो 2 प्रश्न निश्चित रूप से 4 सेक्शन से आने की संभावना है। ठीक है? नहीं, पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में है, दूसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर संसदीय कार्य प्रणाली, अर्थात आप देखेंगे वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, वहाँ से प्रश्न पूछने की चांस ज़्यादा होती है। यानी इसको कह सकते हैं वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ क्या है? माने पूरी राज्य व्यवस्था किस सिस्टम पर, किस व्यवस्था पर आधारित है। नहीं, तो वो व्यवस्था आप देखेंगे, कौन सी व्यवस्था है जी?
कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तीसरे सेक्शन में आइए 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 आइए। ठीक है, बेसिक चीज समझ में आ रहा है। पूरे पॉलिटी को हम लोग नेक्स्ट जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं कर रहे हैं, इसको हम लोग 3 सेक्शन में बांट के देख सकते हैं। और ये बांटने का आधार मेरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बार बार आप भी देखें कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आधार क्या है? आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में ये 4 चैप्टर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहे हैं, बहुत हाईलाइटेड चैप्टर रहे हैं। और यहाँ से हमेशा 2 प्रश्न पूछा गया है। लिखना कितना है? 3 ही तो लिखना है जी। अगर 2 यहाँ से हो जाता है तब तो 1 कहीं से कर लेंगे, नहीं तो अगर इसको अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं तो 2 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से मिल जाएगा। नहीं, सेकंड सेक्शन है वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका में देखेंगे कि यहाँ 2 स्तर हो जाता है, केंद्र के लेवल पे, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। नहीं, केंद्र राज्य में देखेंगे, केंद्र के स्तर पर आपके सिलेबस में जो हाईलाइट है सबसे ज़्यादा, ये है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और यहाँ है राज्यपाल, राज्यपाल। नहीं, अर्थात इनका कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, दोनों की। राष्ट्रपति, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो हालांकि यहाँ से प्रश्न अभी तक बहुत ना के बराबर बना है, बहुत ना के बराबर, समझ गए, लेकिन हम अपने आप को सेफ रखने के लिए इसको तैयार करेंगे कि हम सेफ जोन में रहें। और यहाँ से कार्यपालिका में केंद्र और राज्य के स्तर पर इनका जो ट्रेडिशनल प्रश्न बनते आया है उसको हम तो लोग तैयार करेंगे, यानी राष्ट्रपति के कार्य नहीं, उनकी शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य, उनकी शक्तियाँ, और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य, शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब बेसिक चीज़ें पता चलेगा। और ज़्यादा फोकस हम लोग किस पे करेंगे? राज्यपाल पे। ठीक है, अगर यहाँ के लिए, बिहार के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल को यहाँ पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे बेसिकली। ठीक है, विधायिका में यहाँ से भी प्रश्न नहीं देखा गया है, लेकिन सेफ जोन में रखना है। तो यहाँ से हम लोग किसकी तैयारी करेंगे? संसद। संसद को इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि संसद जो है कानून बनाने की शक्ति इसमें है नहीं, और कानून बनाने की सर्वोपरि इसमें शक्ति है, सर्वप्रमुख है। तो यहाँ से जो मुद्दे विकसित हुए हैं, यानी हमेशा केंद्र और राज्य में टकराव होते रहा है। नहीं, केंद्र राज्य में टकराव का अर्थ है कि केंद्र कानून तो बनाती है, लेकिन जब राज्य पे लागू करने जाती है तो वहाँ विरोध होता है। नहीं, तो यहाँ मुद्दे को पढ़ना है। केंद्र और राज्य के बीच जब शक्तियों का बंटवारा है, उसके हिसाब से अगर कानून नहीं बनता है, केंद्र अपने कानून को थोपना चाहता है, तो क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस मुद्दे पर किस तरह चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मुद्दों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं बना है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र राज्य संबंध पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, न्यायपालिका क्लियर है ना? टॉपिक समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ समझना है, तभी आपकी तैयारी उस दिशा में चलेगी। नहीं, कहाँ से प्रश्न बनते आया है, किस तरह बना है, ये समझना है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन में बेसिकली हम लोग इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे, आपको भी करना चाहिए राज्यपाल पे। नहीं, संसद में ये केंद्र और राज्य संबंध की स्थिति क्या है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, न्यायपालिका में देखेंगे, डायरेक्ट न्यायपालिका से प्रश्न नहीं बना है, कभी नहीं बना है न्यायपालिका से। नहीं, न्यायपालिका से प्रश्न बना है आर्टिकल 13 से जोड़ करके।
नहीं, जिसको जुडिशियरी रिव्यू कहते हैं, नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न नहीं है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को अगर देखें हैं तो वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। प्रश्न कहाँ से बना है? प्रश्न बना है न्यायिक पुनर्विलोकन, विलोकन, और दूसरा है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। नहीं, न्यायिक सक्रियता से प्रश्न हमेशा बना है नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यह जब आर्टिकल 13 में ये शक्ति दी गई है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस विधि को आप काउंटर कर सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ आर्टिकल 26 से आप काउंटर कर सकते हैं नहीं, और यहाँ हाई कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ 226 है। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए 226 है जो काउंटर, यानी आपके अधिकार का अवमानना होता है, कोई कानून करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये प्रावधान मिलता है, इसके हिसाब से आपके अधिकारों का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो सॉरी ये 26 है ना, हाँ यहाँ पे 32 है, ये 226 है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 232 है। नहीं, यानी 13 के आर्टिकल को हम लोग जोड़ के किससे पढ़ेंगे? 32 से और 226 से। 226 से 13 को जब पढ़ेंगे और जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे विशेष चर्चा होगी। अर्थात न्यायपालिका से कहने का अर्थ है न्यायपालिका से डायरेक्ट प्रश्न नहीं बना है, यहाँ से प्रश्न बना है। और प्रवृत्ति ये रही है ई गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस से प्रश्न बना है। पिछले बार किससे बना है जी? ई गवर्नेंस से प्रश्न बना है। तो इस बार हम लोग तैयार करेंगे गुड गवर्नेंस को, नहीं, गुड गवर्नेंस को इससे जोड़ करके इसको तैयार करेंगे, ये प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है जी, क्लियर है? नहीं, न्यायपालिका को हम लोग समझेंगे, न्यायपालिका के जो कंटेंट हैं उसको समझेंगे और उसको जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब प्रश्न पकड़ाएगा। क्लियर है? दूसरा सेक्शन होगा। तीसरा सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें इसको, यार रुकिए, सेक्शन थर्ड में पूरे सिलेबस को हम लोग बांटे हैं, 3 भाग में बांटे हैं, उसी का तीसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन में देखेंगे यहाँ पंचायती राज, पंचायती राज इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और पंचायती राज इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बिहार में कितना आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? 50%, नहीं 50%, यानी यहाँ पर लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। और लैंगिक समानता को आप लोग मनरेगा में देखेंगे या कोई भी पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी योजना है उसको कैसे गवर्नमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट की है, तो उसको जोड़ करके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। इसके बाद आप देखेंगे चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली में आए दिन बहुत सारे, देखिए अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, बिहार में भी हुआ है, तो इसके मुद्दे क्या हो सकते हैं? यानी ईवीएम से हमेशा मुद्दा निकलता है, नहीं, ईवीएम का घोटाला बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं उस पे आरोप लगाते रही हैं, नहीं, तो चुनाव प्रणाली से संबंधित मुद्दे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चुनाव प्रणाली को बेसिक ध्यान रखना है, इसके प्रावधान को ध्यान रखना है, लेकिन इससे मुद्दे क्या क्या प्रचलित रहे हैं पिछले 1 साल में और आगे संभावना है उसको देखने की आवश्यकता है। नहीं, यह यहाँ से ये बनेगा। फिर एक चैप्टर हो सकता है CAG, नहीं,
सीएजी से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, सेफ जोन में रखेंगे सीएजी। सीएजी का अर्थ क्या हुआ? महानियंत्रक परीक्षक, लेखा परीक्षक से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है बिहार के राजनीति में जातिवाद की भूमिका। समझ गए ना? बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। नहीं, ये मुद्दा किससे है? चुनाव प्रणाली से मुद्दा ही है। तो मुद्दा को बेसिकली ध्यान रखना है। और इसमें देखेंगे जाति तो आएगा ही, फिर धार्मिक समुदायों का क्या भूमिका है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। नहीं, ये इसी से है, तो इसमें धर्म कैसे प्रभावित करता है, नहीं, इसको देखेंगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे जी। ठीक है, चैप्टर कितने हैं सिलेबस में? लगभग 22 चैप्टर हैं। तो 22 चैप्टर को पढ़ने का टाइम है अभी? नहीं है। नहीं, तो इस तरह अगर हम लोग फैक्टराइज करके पढ़ते हैं, अलग अलग छांट करके ट्रेंड पकड़ते हैं, तो आपकी तैयारी है, आपकी इतना तैयारी करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा मार्क्स भी आएगा। नहीं, और उसके लिए जो फर्स्ट सेक्शन है ये सबसे प्लस पॉइंट है। नहीं, फर्स्ट सेक्शन है वो प्लस पॉइंट है। सेकंड सेक्शन में आप सेफ जोन में रहेंगे केंद्र और राज्य से। नहीं, उसके बाद यहाँ राज्यपाल को हम लोग करेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, राज्यपाल को ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक पंचायती राज विशेष हो जाएगा, चुनाव से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इसको कर लेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। आपका यहीं से निश्चित रूप से 4 प्रश्न आ जाएगा। लिखना है कितना है? 3 ही तो लिखना है जी। 2 तो मान के चलिए, सेक्शन फर्स्ट है, यहाँ से 2 निश्चित रूप से आएगा। ठीक है बाबू, तो ये पढ़ना है, समझते रहना है। आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए, हम लोग टर्मिनोलॉजी की जो चर्चा कर ही रहे हैं उसका करेंगे, नहीं आगे करते रहेंगे। अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में कि संविधान